इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। तीसरा कौन सा है? नग्नत्व हो गया, केशलौंस हो गया, भूमि शयन होता है, जमीन पर सोते हैं, पाटे पर सोते हैं, डनलप पर नहीं सोते, बिस्तर पर नहीं सोते, कपड़े पर नहीं बैठते हैं। तीसरा हो गया। चौथा हो गया खड़े होकर आहार करना, एक ही बार आहार करना, ये पांचवा हो गया। खड़े होकर क्यों करना? आमेर फोर्ट पर हम लोग थे तो एक क्षत्रिय टाइप के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा महाराज जी बाकी तो फोर्ट पर जब प्रवचन हुआ मुनिराज का तो खड़े होके कहने लगे बाकी तो हमें सब अच्छा लगा लेकिन खड़े होके आहार करना। आप एक तरफ तो कहते हो कि श्रावकों को भी खड़े होके घूम करके भोजन नहीं करना चाहिए, फिर मुनि क्यों खड़े होके आहार करते हैं? तो उनको समझाया कि मुनि महाराज इसलिए खड़े होके आहार करते हैं कि एक तो गृहस्थों के घर में देर तक बैठना ना पड़े, दूसरा बैठ करके बहुत ज़्यादा भी आहार किया जा सकता है इसलिए ज़्यादा ना आहार करना पड़े, तीसरी बात है बैठोगे तो बातें भी चलने लगेंगी और साधना एक तरफ धरी रह जाएगी। और खास बात है कि मुनि विचार करते हैं जब तक पाँव में खड़े होने की ताकत है तभी तक आहार करेंगे, जिस दिन खड़े नहीं हो पाएंगे उस दिन भोजन पानी का त्याग। तपस्वी सम्राट ने क्यों किया था आहार जल का त्याग? उनके साथ यही बना अंत में। कोल्हापुर चतुर्मास में 4-4 उपवास करते थे, छाछ पानी लेते थे अगले दिन, और ये स्थिति हो गई, शरीर पूरी तरह से खोखला हो गया। और जब उनसे खड़ा ना हुआ गया ठीक से तो उन्होंने कहा अन्न जल का त्याग। और फिर एक होता है आई स्नान, मुनि स्नान नहीं करते, अदंत धावन चमकाने के लिए दंत मंजन नहीं करते हैं, दांत अच्छे दिखें। ऐसे मूल गुणों के धारी होते हैं मुनिराज, और मुनिराजों के जीवन में ही समयसार झलकता है। यानी आपकी जिम्मेदारी है कि इस मंगलमय मार्ग को लेके चलें। देवशास्त्र गुरु की आराधना से आपके चित्त में पवित्रता आएगी और आप भी उस मार्ग का अनुसरण करके सिद्धि के स्वामी बनेंगे। वास्तव में आत्मा तो ज्ञाता है, जैसा है वैसा है, लेकिन फिर भी ये मार्ग तो जरूरी है। घी जैसा है वैसा है, लेकिन जब तक वो दूध में समाया हुआ है तो उसे निकालने का प्रयास करना पड़ेगा ना, उस रूप में लाने के लिए कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी कि जैसा है वैसा हो जाए। ऐसे ही देह में पड़ा हुआ आत्मा सचमुच में शुद्ध शुद्ध दशा को हो प्राप्त, उसके लिए मुनिराजों की साधना, उसके लिए बच्चों के संस्कार, इन्हीं में नन्हे मुन्नों में से कोई एकाध निकल पड़ेगा, बड़ा विद्वान बन गया, बड़ा श्रेष्ठी बन गया, बड़ा साधक बन गया। और देखो होता है, भले वो मंदिर के प्रधान हैं लेकिन 2 प्रतिमाधारी हैं, 5वें गुणस्थान वाले, संस्कार, सानिध्य, बड़े अरबपति हैं लेकिन 7 प्रतिमा धारण करके बैठे। ये संस्कार, आत्म स्वरूप का बोध, प्रैक्टिकली जीने का तरीका, इसलिए कहते हैं भौहारेण दुवसि सदी नाणिस चरित दंसनम नाणम। हलवा बनाना कौन कौन जानता है? आधे लोग जानते हैं, आधे लोग नहीं जानते हैं, सबसे सीखना। और हम आपको बता देते हैं कि हलवा बनाना तो हमको भी आता है। तीन चीजें होती हैं मुख्य रूप से उसमें। क्या होती हैं 3 चीजें? घी, शक्कर या बूरा और आटा। बाकी तो सौंफ डाल दो, फिर उसमें और काजू डालो, किशमिश डालो, और क्या डालो, आप लोगों को जो पसंद है बोलो, सब बादाम, पिस्ता,
इसलिए बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश इस टाइप की चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। बाजार की चीज़ें, बाजार की पैकेट बंद पकी हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अपने जेब में भर के रखना है तो क्या रखना, ठीक है। अब देखिए 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें अपने अपने सिस्टम से डाली जाएंगी, सेकी जाएंगी और सब मिला दिया तो क्या बन गया, हलवा बन गया। जब तक वह नहीं बनता है तब तक 3 चीज़ों के अलग अलग स्वाद लिए जाते हैं, अलग अलग संभाल की जाती है। लेकिन जब हलवा बन गया तो फिर 3 चीज़ें नहीं गिनी जाती हैं, फिर तो हलवा तो हलवा है, उसका खाने का आनंद लिया जाता है। समझ में आया ना? ऐसे ही जब तक परिपक्व आत्मानुभूति रूप दशा तक नहीं पहुंचे हैं तब तक दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है। और जब आत्मानुभूति वाली शुद्ध निश्चय की दशा में पहुंचे हैं तो ना दर्शन, ना ज्ञान, ना चारित्र, फिर तो ज्ञायक ज्ञायक ही है। अब ध्यान रखना, आटे का हलवा जैसे खाते हो ऐसे ही आत्मा का हलवा भी। थोड़ी देर बैठो और ऐसे आत्मा का अनुभव करो, अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव करो। 3 चीजें तो जरूरी हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अब उसमें तप की जो है, तपस्या की ड्राई फ्रूट्स भी डाल दो, 12 तपों की और इलायची भी डाल दो। अब आप कहोगे महाराज जी चतुर्दशी के दिन आप हलवा बनाने की बात बता रहे हैं, अब फिर कहोगे कि आज का उपवास करो, एकासन करो, ऐसे कैसे होगा? अब तो मन में यही आ गया है कि आज घर जाके सबसे पहले क्या बनाएंगे यानी घर जाके सबसे पहले हलवा बनाएंगे और मंदिर जाके सबसे पहले निज आत्मा का ध्यान लगाएंगे, भगवान का दर्शन करके निज स्वरूप का दर्शन करेंगे। ये भी तो ध्यान में आना चाहिए। ऐसा मंगलमयी यह शास्त्र है, समय सार, निज चैतन्य समय सार की याद दिलाता है। सच में ये महामंगलकारी जिन शासन, ये महामंगलकारी वीतराग शासन, कुछ लोग तो उठ के चले गए, हलवा की याद आ गई उनको। हमको समझ में नहीं आता है, संसारी चीजों के नाम लो तो लोग बहुत जल्दी लट्टू हो जाते हैं, मुंह में पानी आ जाता है। और हमने उसके साथ ये भी तो कहा है कि रत्नत्रय मिलकर के और ज्ञायक स्वरूप आत्मा स्वभाव का परम शांति का हलवा बनता है। उसकी तरफ दृष्टि क्यों नहीं जाती है कि यूं आंखें बंद हो जाएं और फिर ज्ञान, दर्शन और चारित्रमय शुद्ध स्वरूप की स्मृति हो, अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ हो? ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है क्योंकि मोटी चीज़ों की, संसारी चीज़ों की आदत तो हमारी बहुत पुरानी है, मोक्ष मार्ग की आदत हमारी नहीं है। बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आता है, बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी आज जो इन बच्चों ने त्याग किया है, बहुत बड़ा त्याग किया है। मैगी का त्याग किस किसने किया है बताइए? ये खड़े वाले बच्चों ने किया है कि बैठे वाले बच्चों ने किया? मैगी का त्याग देखिए। आपको हम बताएं बड़े श्रावकों को कि बच्चों के लिए विज्ञापन दिखा दिखा के मैगी के लिए इतना अभ्यस्त कर दिया है कि मैगी के बिना वो अपना जीवन अधूरा समझते हैं। और फिर भी एक बार के प्रबोधन से इतने सारे बच्चों ने मैगी का त्याग किया। इनसे सीख करके हम बड़े भी कम से कम जिंदगी भर के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर लें, बाहर की खाने की चीजों का त्याग कर लें, और कुछ नहीं कर सकते तो सुबह या शाम की एक सामायिक का संकल्प कर लें। हम नहीं कहते कि आप 48 मिनट की सामायिक करो, आप 5 मिनट की करो, लेकिन श्री जी के चरणों में जाके 2 मिनट उनकी मुद्रा निहारो
और उनसे अपने स्वरूप का मिलान करो। मेरे में कितनी शांति है, मेरे में कितनी स्थिरता है, मैं कितना प्रसन्न चेहरे वाला हूँ, मैं कितने खिंचाव में रहता हूँ, मैं ऐसे क्यों नहीं रहता हूँ। भाई यहाँ तो हमें कोई एक अपशब्द बोल दे तो डंडा लेके उसके पीछे पड़ जाएंगे, तैने ऐसा कैसे कहा। लेकिन इस जीव ने पर्याय पर्याय में कितने अपशब्द नहीं भोगे। कुत्ता किस किसने देखा? बच्चों ने कुत्ता नहीं देखा? कुत्ता कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? अब हमने जितना बड़ा कहा उतना बड़ा आप बता रहे हो। आपने कितना बड़ा कुत्ता देखा है ये बताओ। ठीक, इतना भी होता है, इतना भी होता है। जब छोटा सा होता है तो इतना सा भी होता है कि नहीं? कुत्ता एक ऐसा प्राणी है कि घर घर जाता है, बेचारा भूखा है, घर घर जाता है, इधर जाएगा, दौड़ के उस गली में जाएगा, दौड़ के उस घर के पास जाएगा, और उसको क्या मिलता है? अक्सर कर क्या मिलता है? खाने को क्या मिलता है? खाने को कुछ मिले ना मिले, गालियां तो मिलती हैं। उसको चिल्लाएंगे, गाली देंगे, और कोई कोई तो डंडा। बताइए क्या वो जीव नहीं है? पंचेंद्री संगी पर्याय में किसी ने बहुत अहंकार किया था, इसलिए आज ये हालत हो गई कि घर घर मार खाता है। एक बात और, अब जब ये बात आ गई तो दूसरी कहानी और सुनाएंगे हम। अभी हमने कितनी कहानी सुनाई आपको? 2। कौन कौन सी? पहले तो बिल्ली और साधु वाली, दूसरी आप लोग भूल गए। पाठशाला के वो बच्चे वाली जो कि पाठशाला में पढ़ता था लेकिन उसने हिंसा करने से मना कर दिया। दूसरी, तीसरी कहानी और सुनाएंगे आज। पाठशाला हफ्ते में हम एक ही बार ले रहे हैं, बल्कि एक तो हमको 15 दिन हो गए। धोबी के पास एक गधा था और एक कुत्ता था। धोबी के पास क्या होता है? गधा भी होता है, कुत्ता होता है। गधे पर अपने कपड़े लाता है, कुत्ता उसके साथ में चलता है। नदी किनारे कपड़े धो के लाते हैं, गांव वालों को वापस धो करके दे देते हैं। हुआ क्या कि कुत्ते को एक बहुत बुरा लगता, कभी गधे का सम्मान होता, और कभी गधे को बहुत बुरा लगता कि मैं इतना वजन ढोता हूं, मैं इतने सारे कपड़े नदी तक लेके जाता हूं, लेके आता हूं, फिर भी मेरे को ना कुत्ते जैसा प्यार मिलता है, ना कुत्ते जैसा खाना मिलता है। मालिक इसे दूध रोटी खिलाता है, मुझे सूखा घास इतना सा डाल देता है। तो क्यों ना मैं वो काम करूं जो काम ये करता है। ये काम क्या करता है? एक कभी चोर आ गए, कोई बदमाश आ गए तो ये भौंकता है, रात में रखवाली करता है। तो एक दिन उसने भी विचार किया कि आज अपन भी इसकी तरह आवाज लगाएंगे। ना कोई चोर आए, ना कोई बदमाश आए, लेकिन गधे ने क्या किया? क्या किया? जोर जोर से। गधा कैसे बोलता है? हैं? अभी आप डोरेमोन में देख रहे थे ना, हैं? वो छोटा सा बच्चों ने प्रकट बोले, भाई तुम्हारा इतना सुरीला गाना बंद करो। तो गधा का अच्छा स्वर नहीं होता है, ढैचू ढैचू करना किया उसने चालू कि धोबी की नींद खुल गई। बाहर आया और उसने डंडा उठाया, और गधा ये नहीं समझ पाया कि जब ये भौंकता है तो इसे खाने को अच्छा अच्छा मिलता है, और जब मैं चिल्ला रहा हूं तो मुझे डंडे क्यों पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि संसार में हमारा चेतन रूपी वर्तमान पर्यायों में जो गधा बना हुआ है, ये समझ नहीं पा रहा है कि कर्मों के डंडे क्यों पड़ रहे हैं। वास्तव में जब तक तू अपना काम करता था कपड़े धोने का, तब तक डंडे नहीं पड़ते थे, लेकिन जैसे तूने दूसरे का काम अपनाया तो तुझे डंडे पड़े। मतलब स्वधर्म छोड़ के, अपना काम छोड़ के तू दूसरे का काम करेगा तो डंडे खाएगा। ऐसे ही अपना चैतन्य आत्मा संसार के धंधे करेगा, राग द्वेष के झंझट करेगा,
पर धर्म में जाएगा तो कर्मों की मार खाएगा और स्वस्वरूप में रम जाएगा, निज धर्म में रम जाएगा तो भव के पार चला जाएगा। अपन सभी भव पार पाने की कोशिश करें। कोई कितना ही बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। कहीं कोई कुछ भी करे, आप धैर्य रखो, शांति रखो। कभी कोई परेशानी आ जाए तो विचार करो, गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रही तो गम की क्या औकात है, जरा सब्र तो रख। खुशियां और गम हमेशा एक जैसे नहीं रहते, लेकिन जो अंतर्मुख रहते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। आप भी खुशियों की तरफ झांकें, क्योंकि गम है तो खुशियां भी हैं। आप किसकी तरफ ज्यादा फोकस करते हैं? आप बताइए, दिन ज्यादा होते हैं कि रात ज्यादा होती है? गुरु के पास दो प्यारे शिष्य थे। उनने पूछा, बेटे बताओ, 2 दिन के बीच एक रात होती है कि 2 रात के बीच एक दिन होता है? आप बता सकते हो पाठशाला वाले बच्चे? 2 दिन के बीच एक रात होती है कि 2 रात के बीच एक दिन होता है? किसी को नहीं पता। देवता लोग भी चले गए। आपको मालूम है? बताओ चलो। देखो, और आप 2 दिन के बीच एक रात, बात वही है, लेकिन दोनों में से एक ने कहा कि 2 रात के बीच एक दिन। गुरु ने समझ लिया कि इसको अंधेरा ज्यादा दिखता है, इसको गम ज्यादा दिखते हैं, इसको दुख और संकट ज्यादा मालूम पड़ते हैं, इसलिए कह रहा है कि 2 रात के बीच में एक दिन। और दूसरे ने कहा कि 2 दिन के बीच में एक रात। का मतलब है इसको उजाला ज्यादा दिखता है, एक खुशियों का ज्यादा सम्मान करता है। जो खुशियों का ज्यादा सम्मान करता है वो 2 दिन के बीच में एक रात देखता है। अंधेरा कम है, उजाला ज्यादा है। और जो जरा जरा सी चीज से परेशान होता है, दुख ही दुख देखता है, वो 2 रात के बीच में एक दिन। अंधेरा ज्यादा है, उजाला कम है। हमें 2 दिन के बीच में एक रात देखना है और इस रात को भी मिटा करके परम प्रभात को पाना है। सबका मंगल हो और सबके जीवन में भी वो घड़ी आए कि मुनि राजों की तरह आप उपवास कर पाएं, किस लॉन्च कर पाएं, मंगलमय साधना कर पाएं और मोक्ष मार्गी बन जाएं। इतना ना कर पाए तो मुनियों के, देवशास्त्र गुरु के पुजारी तो बने ही रहें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।